हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फ़ा की हिस्ट्री। और इसमें हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर का सेमेस्टर सिक्स्थ। और इसके सिक्स सेमेस्टर के पेपर कोड A050601T। और इस पेपर का नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। तो इस पेपर कोड और इस पेपर का यूनिट थर्ड आज हम देखेंगे। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड देख चुके हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम थर्ड यूनिट देखेंगे, जिसका नाम है राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आउटसाइड इंडिया। अभी तक हमने सेकेंड यूनिट में देखा था कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में कैसे हो रहा है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया के बाहर कैसे हो रहा है, जैसे अमेरिका में, जैसे लंदन में, जैसे जर्मनी में। ऐसे बहुत ही विदेशों में भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अलग अलग क्रांतिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों के साथ ही साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे कि हमारा कम समय में रिवाइज भी हो जाए और हम पेपर के लिए जल्दी से तैयार हो जाएं। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा नेता गदर आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल गदर आंदोलन से संबंधित थे। गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के साथ मिलकर के लाला हरदयाल ने की थी। इसके अलावा भी इसकी और इन्फॉर्मेशन है, बाकी हम अगले कुछ प्रश्नों में कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने पर गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी पश्चिमी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के साथ मिलकर के लाला हरदयाल ने की थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनकी जो क्रांतिकारियों का आधार स्थल था वो उत्तरी अमेरिका था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी वीर सावरकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें गलत दिया हुआ है, लाला लाजपत राय नहीं। ये कुछ मिसप्रिंट है। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी मदनलाल ढींगरा, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इन चारों में से सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी वी डी सावरकर। तो वी डी सावरकर को विनय दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1899 यानी कि 1899 में मित्र मेला की स्थापना की। इनके साथ इनके भाई गणेश सावरकर भी थे। और 1904 में इस मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। और ये जो अभिनव भारत सोसाइटी था, ये इटली के क्रांतिकारी थे जोसेफ मैज़नी। शायद आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उनका जो यंग इटली था उससे प्रभावित हो करके इन्होंने वी डी सावरकर और गणेश सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो ये हो गई पूरी स्टोरी मित्र मेला के बारे में। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मित्र मेला है वो अभिनव भारत का पहला नाम है, यानी कि पहले मित्र मेला था। मित्र मेला का नाम 1904 में बदल दिया गया, जिसका नाम अभिनव भारत रखा गया।
और ये अभिनव भारत एक बहुत क्रांतिकारी, नासिक में यानी कि महाराष्ट्र वाले एरिया में क्रांतिकारी गतिविधियों में काफ़ी शामिल रहती थी। ठीक है, और इसी को आप आगे देखोगे कि नासिक षड्यंत्र में पूरी अभिनव भारत सोसाइटी का नाम आता है। इन पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इससे जुड़े हुए अलग अलग क्रांतिकारियों को पकड़ के सज़ा दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी गुरुदत्त सिंह, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन डी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसका सही जवाब है गुरुदत्त सिंह। तो कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू एक जहाज़ का नाम है, जो कि जापान से किराए पे लिए गया एक जहाज़ था जिसका नाम कामागाटा मारू था। उसमें बहुत से लोग जा रहे थे अमेरिका की तरफ। तो वहाँ पर सरकार ने एक आदेश दिया और उनको वहाँ एंट्री नहीं देने दी। इसके विरोध में लोगों ने विद्रोह कर दिया उन सैनिकों के खिलाफ, और इन्हीं का जो नेतृत्व कर रहे थे वही थे गुरुदत्त सिंह। इसी घटना को इतिहास में कामागाटा मारू की घटना के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 में घटित हुई थी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कामागाटा मारू घटना कौन सी सन में हुई थी। तो इसलिए आप जो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ उसको साइड में नोट कर लीजिए, ताकि और भी क्वेश्चंस बने इस टॉपिक से तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन या कह लीजिए कम्युनिस्ट आंदोलन। तो एक्चुअल में क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा था वो किन लोगों के खिलाफ या किस ग्रुप के वो लोग थे जिनके खिलाफ कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों द्वारा उन लोगों पर जो कम्युनिस्ट गतिविधियों में शामिल थे या जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, और वो अपनी अ, उसी विचारधारा से कार्य करते थे उसको दबाने के लिए, क्योंकि ये जो थे ब्रिटिश अधिकारी काफ़ी आतंकित हो गए थे। तो इसी को उन्होंने दबाने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने एक एक करके सब लोगों पर को अरेस्ट करना शुरू किया। और कानपुर में ये था तो इसलिए इसका नाम कानपुर षड्यंत्र मुकदमा दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको उन क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया हो तो इसी से सब लोग ख़त्म हो गए हों, ऐसा नहीं था। 1925 में कानपुर में ही फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जबकि 1924 में ही इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को वो अरेस्ट करने के लिए कानपुर षड्यंत्र चलाया था। तो थोड़ा सा कानपुर षड्यंत्र के मुकदमा को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में कुल 5-6 लोगों पर ये मुकदमा चलाया गया था। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं जैसे S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, M.N. रॉय और श्रृंगारवेली चेट्टियार। तो इनमें से जो M.N. रॉय हैं वो तो भारत में नहीं थे तो उनको तो अरेस्ट नहीं कर पाए। एक और थे श्रृंगेरवेली चेट्टियार, तो ये बीमार थे इस कारण इनको रिहा कर दिया। बचे हुए बाकी के जो 4 लोग थे जैसे ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इन सब लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको कानपुर षड्यंत्र मुकदमा और ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी से स्लाइड में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसी में सब कवर करने की कोशिश की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी मैडम कामा, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कुछ 2-4 फैक्ट्स और हैं जो देख लेते हैं हम। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इस इंडिया हाउस में वे भारत से जाने वाले क्रांतिकारियों की मदद करते थे और वहाँ बहुत सारी
ऐसे कार्यक्रम बनाते थे जिसमें सब लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे ताकि भारत को स्वतंत्र कराया जा सके। इन्होंने एक पत्रिका भी चलाई थी जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी पत्रिका श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा चलाई गई थी? तो वो थी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारियों को संरक्षण देते थे। तो इनमें से कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम मैं बता देती हूँ, जैसे वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल ढींगरा। तो वीडी सावरकर के बारे में तो अभी हम स्लाइड में देखेंगे ही। लाला हरदयाल के बारे में भी देखेंगे। उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की है सोहन सिंह भाकना के साथ मिलकर। और एक बचे हैं मदनलाल ढींगरा। तो मदनलाल ढींगरा पर आगे क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें बताऊंगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को किस केस में सजा हुई थी? ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र, ऑप्शन सी काकोरी कांड, ऑप्शन डी कानपुर षड्यंत्र। तो कानपुर षड्यंत्र के बारे में तो अभी हम पिछले कुछ क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो कानपुर षड्यंत्र तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो हमने कुछ नाम देखे, जैसे ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, एम.एन. रॉय और ये सब। तो इसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। अब इनमें से हमें चूज़ करना है कि इनमें से किस केस में विनायक दामोदर सावरकर को सज़ा हुई होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र। तो नासिक षड्यंत्र के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नासिक षड्यंत्र हुआ था 1909 में। एक्चुअल में ये जो षड्यंत्र है ये नाम दिया गया है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। मान लीजिए कोई कुछ घटना है महाराष्ट्र के एरिया में, नासिक वाले एरिया, महाराष्ट्र वाले एरिया में कुछ क्रांतिकारी अगर उभर रहे हैं तो उनकी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि गणेश सावरकर, जो कि विनायक दामोदर सावरकर के साथ थे, जिसके साथ मिलकर के इन्होंने पहले मित्र मेला की स्थापना करी, जिसका नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया। और अभिनव भारत सोसाइटी के ही ये सब सदस्य थे। तो जैक्सन और वॉयली। तो इसको हम शॉर्ट में देखें अगर, तो हम पाएंगे कि गणेश सावरकर को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण काले पानी की सज़ा दे दी गई। तो गणेश सावरकर को सज़ा देने के लिए जिस जज ने गणेश सावरकर को सज़ा दी थी उसको मारने का प्लानिंग बनाया कुछ लोगों ने। जैसे कि इसमें थे वॉयली, थे कर्जन वॉयली और जैक्सन। ये जो 2 लोग थे ये क्रांतिकारियों को सज़ा दिलवाते थे। तो इन पे गणेश सावरकर जो क्रांति की कविताएं लिखते थे, इसकी वजह से उनको देश निर्वासन दे दिया था। और ये गतिविधियों में शामिल थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में। इसकी वजह से इनको काले पानी की सज़ा दे दी गई थी। मदन लाल ढींगरा ने जुलाई 1909 में भारत सचिव के सलाहकार थे कर्जन वॉयली, उनकी हत्या कर दी। और जैक्सन की हत्या कर दी अनंत लाल कन्हारे ने। तो उन्होंने नासिक का कलेक्टर था जैक्सन, उसकी हत्या कर दी थी। तो इसमें इसी इंसिडेंट को देखते हुए इन पर नासिक षड्यंत्र चलाया गया। और ये नासिक षड्यंत्र किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे अभिनव भारत सोसाइटी पर चलाया गया। तो इसमें से कुछ लोग थे जैसे कन्हेरे, अनंत कन्हेरे और गोपाल कृष्ण कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे। इन लोगों को अप्रैल 1910 में ठाणे में फांसी दे दी गई और इस पर वीडी सावरकर पर मुकदमा चलाया गया। क्यों? वीडी सावरकर भी इसके एक सदस्य थे और उन पर ये आरोप लगाया गया कि आपने लंदन से ब्राउनिंग पिस्तौल भेजी है, जिसकी वजह से इसने मदनलाल ढींगरा ने मारा है कर्जन वॉयली को। इसके आरोप में उनको लंदन से लाया गया
और यहाँ ला करके उनको 50 साल की काले पानी की सज़ा दे करके उनको वहीं छोड़ दिया गया। यानी कि वो 50 साल की सज़ा के साथ काले पानी में रहे और वहीं उनकी आखिर में मृत्यु हो गई। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था नासिक षड्यंत्र का, जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को लेकर समझाने की कोशिश करी है। तो इसका आंसर है नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र में विनायक दामोदर सावरकर को सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अभिनव भारत का संगठन किसने किया? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी वीर सावरकर। तो ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा है, तो इसका तो आप काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी वीर सावरकर। वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर के अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। चलिए आगे। चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 6 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 2 फरवरी 1922, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1922। तो चोरी चौरा कांड है गांधीयन मूवमेंट से रिलेटेड और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। इसको हम फर्स्ट यूनिट में देख सकते हैं, वहाँ हमें इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। चलिए इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पैन एशियन लीग जिसकी स्थापना 1926 में हुई, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी बाल मुकुंद, ऑप्शन सी केशोराम सभरवाल, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। चलिए अगला प्रश्न। अंजुमने मोहिब्बान ए वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बरकतुल्ला, ऑप्शन बी तारकनाथ दास, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसमें हम देखें अगर ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा तो लंदन में थे। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी 1905 में। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को संरक्षण दिया था, जैसे वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, और उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी सोशलिस्ट। तो इससे तो इनका कोई संबंध दिखाई नहीं देता है, तो डी ऑप्शन को हम करेंगे एलिमिनेट और इस तरह हमारे पास बचेंगे 3 ऑप्शन। अब इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ठीक होगा, तो इनमें से ठीक ऑप्शन है ऑप्शन सी अजीत सिंह। तो ये साइड में दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा इसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि अंजुमन मोहब्बत वतन क्या था। तो अंजुमन मोहब्बत वतन एक अलग शब्द है जिसका अगर हिंदी में या इंग्लिश में अगर किया जाए इसका ट्रांसलेशन, तो वो है सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ देयर कंट्री। हिंदी में इसको कहेंगे वो उन लोगों का एक समूह जो अपने देश से प्यार करते हैं, या देश प्रेमी लोगों का एक समूह। और ये अजीत सिंह जो थे ये पंजाब से संबंधित थे, ये भगत सिंह के चाचा थे ऐसा माना जाता है। और इन्होंने उसके अंग्रेज़ों की गतिविधियों के लिए काफ़ी विरोध किया, जिसकी वजह से 1907 में लाला लाजपत राय को और इनको देश निकाला दे दिया गया, इनको डिपोर्ट कर दिया गया मई 1907 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी तारकनाथ दास, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की तो स्थापना की ही थी, इसके साथ इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। इधर देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड ऑन 18 फरवरी 1905। तो 18 फरवरी 1905 को इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। इट वॉज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा विद एन एम टू प्रमोट द कोज ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में सेल्फ रूल के लिए इन्होंने, ये इनका उद्देश्य था इंडियन होम रूल सोसाइटी का, तो इसको अंजाम देने के लिए उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अमेरिका में स्वतंत्रता लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी तारकनाथ दास, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा ने तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी, तो स्वतंत्रता लीग नहीं हो सकता। वैसे भी ये लंदन इंग्लैंड में थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का तो इससे कोई संबंध नहीं होगा। बाकी आगे बचा है बटुकेश्वर दत्त और तारकनाथ दास, या इनमें से कोई नहीं। तो बटुकेश्वर दत्त का आपको पता ही है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में उन्होंने अ, उसके भगत सिंह के साथ मिलकर के बम विस्फोट किया था, जिसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ था। बस वो उन्होंने सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए ऐसा किया था, तो इनका भी संबंध नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचता है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तारकनाथ दास। तो तारकनाथ दास ने अमेरिका में स्वतंत्रता लीग का गठन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत में गदर पार्टी की घटनाओं का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। गदर पार्टी जिसकी स्थापना सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने 1913 में उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी, जिनके मुख्यालय का नाम युगांतर आश्रम था। तो आप इसका बेसिक आइडिया भी लगा सकते हैं कि इसका आंसर होगा पंजाब। तो जो गदर पार्टी की स्थापना की कुछ गतिविधियां भारत में होती थी, वो पंजाब में होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुनीति चौधरी, ऑप्शन बी प्रीतिलता वाडेकर, ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा भी एक बहुत मुख्य क्रांतिकारी नेता थी, जिनका कार्य पेरिस और जिनेवा में था। और सबसे ख़ास बात यह है कि 1907 में इन्होंने जर्मन के स्टुगार्ट में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ एक तिरंगा फहराया था। तो उस तिरंगे की कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना जान सकते हैं कि ये जो तिरंगा था, इसको डिज़ाइन किया था वीडी सावरकर, मैडम भीकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो मैडम भीकाजी कामा का हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा नाम है और उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी में रखा जाता है। तो आप उसको याद रखेंगे कि मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी निकाली थी, जिसमें एक का नाम था वंदे मातरम और दूसरी पत्रिका का नाम था तलवार। इसके माध्यम से ही अपने क्रांतिकारी विचारों को इसमें लिख करके प्रकाशित करवाती थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी वी डी सावरकर, ऑप्शन सी सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन बी तो एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वी डी सावरकर तो उनके संरक्षण में थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो अपने कार्य कर रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, वो थी लंदन में या इंग्लैंड में, तो अमेरिका में तो वो नहीं हो सकते। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए, सी और डी। तो देखते हैं इनमें से सही जवाब है। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, सोहन सिंह भाकना। यहाँ आप सोहन सिंह भाकना का चित्र देख पा रहे हैं। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी से पहले इन्होंने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गदर समाचार पत्र का पहला अंक किस भाषा में छापा गया? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
उर्दू। तो कुछ एक्सप्लेन करते हुए इसको कुछ इधर चित्र दिए हैं, उनको देख लेते हैं। ये गदर पार्टी का झंडा है। ये गदर पार्टी के कुछ हीरोज़ हैं, नेता हैं, जिन्होंने इसके सदस्य थे, इन्होंने इसके लिए काफ़ी कार्य किया। और ये आपको दिखाई दे रहा है गदर समाचार पत्र का अंक, जो कि उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। आई होप आप इसको नहीं भूलेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो 1 नवंबर को जब ये प्रकाशित हुआ तो जो इसका सबसे पहला अंक था वो उर्दू में छपा। आगे हिंदी और पंजाबी में भी ये छपा था, लेकिन शुरू में जो ये अंक छपा है ये उर्दू भाषा में ही छपा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, समाचार पत्र गदर पहले उर्दू में और बाद में गुरुमुखी लिपि में भी प्रकाशित हुआ। स्टेटमेंट 2 है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। स्टेटमेंट 3 है कि पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। तो इसमें हम अब देखना है हमें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। यानी कि इसमें दूसरा कथन गलत है, बाकी पहला और तीसरा कथन सही है। इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कैसे। तो देखिए, जो समाचार पत्र गदर है पहले उर्दू में और बाद में गुरुमुखी लिपि में भी। तो ये तो मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में ही कि पहला अंक छपा था उर्दू में, बाद में ये हिंदी और पंजाबी में भी छपने लगा, और पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और तीसरा है स्टेटमेंट, पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। तो पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे और इनके साथ थे लाला हरदयाल। जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं अब। गदर पार्टी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है, कामागाटा मारू घटना में शहीद क्रांतिकारियों को गदर पार्टी के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में था। तीसरा कथन है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कामागाटा मारू जो एक जहाज था 1914 में ये जो जा रहा था, इन्होंने गदर पार्टी के सदस्यों ने इनको श्रद्धांजलि दी थी। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट है, इसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में था। ये गलत है, क्योंकि गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था, और जो इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर था उसको युगांतर आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। कथन तीसरा, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और इन्होंने गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, जिसका पहला अंक उर्दू में और बाद में ये समाचार पत्र हिंदी, पंजाबी और उर्दू में भी छापा जाने लगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये था इसका ऑप्शन 1 और 3 सही है, और दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया हाउस के किस सदस्य ने भारत सचिव के सलाहकार विलियम कर्जन वॉयली की लंदन में हत्या कर दी? ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदन लाल ढींगरा।
तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन बताते हुए कि मदन लाल ढींगरा के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब हम मदन लाल ढींगरा के बारे में बात करते हैं। तो मदन लाल ढींगरा थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनको संरक्षण दिया हुआ था और मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वॉयली की हत्या कर दी थी लंदन में, जिससे इनको पकड़ के बाद में फांसी दे दी गई थी। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि लंदन में ये इंडिया हाउस से संबंधित थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में ये कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने भारत सचिव के सलाहकार कर्जन वॉयली की हत्या कर दी थी और ये सदस्य किसके थे? इंडिया हाउस के। अब इसी में से आपको 2-3 क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मदन लाल ढींगरा किससे संबंधित थे? तो आप लिख सकते हैं इंडिया हाउस से। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्जन वॉयली। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो इसी को लास्ट करते हुए हम वीडियो यहीं रखते हैं और आज इस वीडियो का समापन यहीं करते हैं। अगली कुछ वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और बाकी और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ अल्फ़ा की हिस्ट्री चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।